Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss numericals based on ideal gas equation. Type 1. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So, in this type, we have to discuss these questions, beta. I have written statements of these three questions here. We have to discuss all these one by one. First of all, at 25 degrees Celsius, 7 and 760 mm pressure, beta, what happens? Of mercury pressure, a gas occupied 600 ml volume. 600 ml volume occupy किया है गैस ने. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of the gas is 640 ml. Okay, mean फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्या गिवन है. पहले आप गिवन डेटा को फीड करिए यहाँ पर, उसके बाद अपने आप आपके लिए फॉर्मूला निकल के आएगा. अपने आप आपको पता चलेगा बेटा, बार बार बोल चुका हूं मैं. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ प्रेशर इज 760 mm. ये हो गया. ए गैस ऑक्यूपाइड 600 ml वॉल्यूम. वी दे दिया आपको 600 ml. व्हाट विल बी इट्स प्रेशर. मीन इसका मीनिंग ये इनिशियल कंडीशन थी, पता चल गया. इनिशियल कंडीशन थी तो T1 P1 V1 यह जूम कर लिया आपने. ओके बेटा, नाउ फाइनल कंडीशन में क्या पूछ रहा है आप देखिए. दीज आर द इनिशियल कंडीशंस. व्हाट विल बी इट्स प्रेशर. P2 आपसे पूछा गया बेटा. दिस यू हैव टू कैलकुलेट एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज T2 आपको गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V2 भी आपको गिवन है बेटा 640 ml. ओके, सो दीज आर द गिवन कंडीशंस. ठीक है, हमें P2 कैलकुलेट करना है. ओके, अब चेक करो इसमें P1 V1 T1 P2 V2 T2 कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी. देश देखो, टाइप 1 P1 V1 T1 अपॉन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. टाइप 1 के अकॉर्डिंग चलेगा. बट वन पॉइंट आई टू टेल यू हियर, टेम्परेचर इज कैपिटल T जो हमने लिया, दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन हियर. सो ऑलवेज यू हैव टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन केल्विन. तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. एट 273 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 298 केल्विन बेटा. सिमिलरली 273 ऐड करेंगे इसमें, इट बिकम्स 283 केल्विन बेटा. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. वी नो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन बेटा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. ओके, रीअरेंज करिए फॉर्मूला. हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले रीअरेंज करो आप फॉर्मूला. P2 कैलकुलेट करना, P2 को रखो, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए. आई एम गोइंग टू राइट हियर P2 ये लिख लिया मैंने. ये न्यूमरेटर में ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. पहले ये लिखो P1 V1 अपॉन T1. नाउ सी, अब क्या होना है, अब इसका देखो बेटा. T2 न्यूमरेटर में, V2 डिनोमिनेटर में. पुट द वैल्यूज आप पुट करेंगे, यू विल गेट फाइनल आंसर बेटा. देखिए P1 क्या है, वैल्यू P1 की देखो. P1 इज 760 mm. यूनिट सेम होनी चाहिए. यहाँ पे भी mm में है प्रेशर, यहाँ पर भी क्या है, हमें कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम मिलीलीटर में है, वॉल्यूम मिलीलीटर में है. यूनिट सेम होनी चाहिए. टेम्परेचर केल्विन. ओके, V1 is 600, T2 is 283 divided by T1 बेटा. T1 is 298 Kelvin मल्टीप्लाई यहाँ पर V2 है जो यहाँ पर बेटा हमारा V2 is 640 ml. ओके, सोल्व करेंगे इसको एंड आफ्टर सॉल्यूशन मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं बेटा. यहाँ पर यू विल गेट 676.6. प्रेशर को कैलकुलेट करना था, mm ऑफ मर्करी. दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके, कैलकुलेशन करेंगे आप. आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस पॉइंट बेटा. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं. कैलकुलेशंस आप हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपने हाथ से करिए कैलकुलेशन. कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज मत करो. ओके, नाउ seconds, 35 ml of oxygen were collected at 6 degrees Celsius. 35 ml of oxygen were collected at 6 degrees Celsius बेटा. आगे क्या बोल रहा है देखो.
क्वेश्चन नंबर 2, 35 ml of oxygen collected at 6 degrees Celsius and 758 mm pressure. Calculate its volume at NTP. NTP पे कैलकुलेट करना है। दी जाती है इनिशियल कंडीशन, वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 35 ml, बेटा टेम्परेचर इज 6 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 279 केल्विन। ओके, नाउ प्रेशर इज 758 mm, 758 mm प्रेशर है। नाउ कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट एनटीपी कंडीशंस। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है दिस टाइम आपको एनटीपी कंडीशंस एट एनटीपी। एनटीपी इज नथिंग बट बेटा एसटीपी कंडीशन, सेम होते हैं। एनटीपी और एसटीपी सेम थिंग बेटा। एनटीपी इज नथिंग बट इक्वल टू एसटीपी कंडीशन, सेम बेटा। एंड अंडर एसटीपी कंडीशन यू नो वेरी वेल बेटा, प्रेशर कितना होता है 1 एटमोस्फियर एंड टेम्परेचर इज बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मीन अगर आप इसमें बेटा केल्विन में कन्वर्ट करोगे दैट इज 273 केल्विन। यही होता है प्रेशर 1 एटमोस्फियर। नाउ यूनिट्स चेक करो, यहाँ पर प्रेशर 1 एटमोस्फियर एनटीपी कंडीशंस पर, बट हियर इज 758 mm, mm में है। mm और एटमोस्फियर का क्या रिलेशन होता है बेटा, 1 mm इज इक्वल टू क्या होता है 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू क्या होता है 760 mm। ओके, 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 760 mm, तो mm में होगा, यूनिट सेम हो गई। अगेन V2 हमें कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। देखो बेटा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हमें कैलकुलेट करना है V2 को हम यहाँ रख लेते हैं दिस, बाकी P1 इंटू V1 अपॉन T1। V2 रखा आपने, T2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, P2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पुट द वैल्यूज, देखिए प्रेशर P1 की वैल्यू क्या है, दिस इज P1 758 मल्टीप्लाई बाय बेटा V1, व्हाट इज V1 बेटा 35 ml मल्टीप्लाई T2 is 273 Kelvin, this divided by T1 is 279 Kelvin मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर में P2 है बेटा, P2 is 760 mm। ठीक है ना। अब देखो वैसे मैं छोटा छोटा सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ ना, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं कैलकुलेशन में। भाई ये 758 ये 760 लगभग बराबर है 1, ओके अप्रोक्स। ये 273 ये 279, थोड़ा सा ज्यादा है ना, थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि नीचे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, मीन 35 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी इसमें कैलकुलेशन में। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट मान लें तो 135 आ जाएगा ऐसे तो, है ना। बट ये नीचे थोड़ा सा बड़ा है इससे, ये अगर 1 से काटे तो 1.01 समथिंग इस टाइप से आएगा। ओके, पॉइंट आ रहा है समझ में। मीन थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है 1.08 1.09 कुछ ऐसा आ जाए, दिस मीन दैट अगर आप डिवाइड करेंगे तो 35 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी। ओके, तो कैलकुलेशन करेंगे आप, इट कम्स आउट टू बी, जो बेटा जो वॉल्यूम आएगा यहाँ पर फाइनल आपका, इट कम्स आउट टू बी 34.16 ml। ओके, मैंने रिजल्ट लिखा है फाइनल, कैलकुलेशन करके आप कैलकुलेशंस करेंगे इसकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सील्ड ट्यूब विच कैन विथस्टैंड ए प्रेशर ऑफ बेटा 3 एटमोस्फियर प्रेशर विथस्टैंड कर सकती है कोई भी सील्ड ट्यूब है। सील्ड ट्यूब मीन बिल्कुल सील्ड कर रखी है, इसका मतलब क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उसका, कोई भी सील्ड ट्यूब है। ओके, नाउ रिजिड वॉल्स, इसका मीनिंग उसके इज फिल्ड विथ air at 27 degrees Celsius and 760 mm pressure. Find the temperature above which it will burst. पूछा गया है कि किस टेम्परेचर से ऊपर ये बर्स्ट होगी, ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, above which it can burst. ओके, तो देखिए बेटा अगेन सीधा स्टेटमेंट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए सील्ड ट्यूब कैन विथस्टैंड ए प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर। इनिशियल कंडीशन दी है, प्रेशर इज 3 एटमॉस्फेयर बेटा। ओके, फिल्ड विद एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करेंगे बेटा इसमें,
इट बिकम्स 300 केल्विन। ओके, नाउ आगे क्या बोलता है, फाइंड द टेम्परेचर। अच्छा, वन मोर पॉइंट, ये मैक्सिमम प्रेशर कितना विदस्टैंड कर सकती है? इट कैन विदस्टैंड ए प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर filled with air at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm। ये देखो यहाँ पर, इट इज फिल्ड विद 760 mm। मेन जो गैस आपने फिल की है उसका प्रेशर कितना है? 760 mm है। इसका मीनिंग क्या है कि भाई इनिशियल प्रेशर तो ये हमें गिवन है, दिस इज 760 mm। वो विदस्टैंड कर सकती है जो फाइनल में जाएगा, जो उसने पहले ही लिख दिया पॉइंट। ये पॉइंट्स ध्यान रखिए स्टेटमेंट में आप लोगों को। देखो पढ़ते ही पता चल गया आगे कि इनिशियल कंडीशन कौन सी है, दिस, इसके साथ 760 mm है बेटा। ओके, एंड इट कैन विदस्टैंड ए प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर, ये बन गया, दिस इज फाइनल। मैक्सिमम प्रेशर ये सेंड कर सकती है ये। ओके, नाउ फाइंड द टेम्परेचर अबव विच इट विल बर्स्ट। टेम्परेचर कैलकुलेट करना, फाइनल टेम्परेचर अबव विच इट विल बर्स्ट। ओके, तो इसका मीनिंग वॉल्यूम तो अभी भी नहीं है, दोनों में वॉल्यूम नहीं है, तो बेटा क्या करें? अभी मैंने बताया था आपको कि सील्ड ट्यूब है, इसका मीनिंग वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स, वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अज्यूम कर लिया हमने कि सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस इज VmL, अज्यूम कर लिया बेटा। अगर ये वॉल्यूम VmL है तो V1, तो V2 भी क्या रहेगा? VmL ही रहेगा। ओके, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ठीक है ना। एज ट्यूब इज सील्ड, सो V1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? V2 होगा बेटा, ठीक है। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है? T2। तो रीअरेंज करिए फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन बेटा। वी हैव टू कैलकुलेट दिस टाइम T2 हमें कैलकुलेट करना है। देखो दिस इज T2 बेटा, T2 को हम यहाँ ले आए तो क्या रहेगा? P1 V1 नीचे चला जाएगा, T2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? P2 V2 अपॉन P1 V1, ये डिनोमिनेटर में आ गया पूरा, और T1 ऊपर जाएगा बेटा, दिस वन। ओके, देखिए T2 इधर, P1 V1 डिनोमिनेटर में आ गया, T1 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। पुट द वैल्यूज, P2 की वैल्यू क्या बेटा? देखिए P2 इज अप पॉइंट, फिर से ये 3 एटमॉस्फेयर, ये 760 mm। अगेन यूनिट्स आपको सेम करने। देखो ये न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ओके बेटा, इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो यूनिट्स आप जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन में प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ध्यान से देखना इन चीजों को, इसलिए ओके। वैल्यूज पुट करने से पहले ये पॉइंट्स बड़े चेक करने हैं। टेम्परेचर केल्विन, ठीक है ना, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम ml में, VmL सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेशर देखो डिफरेंट यूनिट्स हैं, सेम करो। ये एटमॉस्फेयर में है, ये mm में है बेटा, या तो इसको mm में कन्वर्ट करो या इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो, एक काम करना पड़ेगा आपको। ओके, तो इसको अगर mm में कन्वर्ट करता हूँ 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देते हैं तो सिंपल 760 mm इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं इसको mm को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कैलकुलेशंस बिकम इजी। ओके, नाउ P2 is 3 atmosphere, V2 V, T1, what is T1? 300. Okay, our P1 is 1 atmosphere। ये देखो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, यहाँ पर आप चेक करेंगे। V1 is V, V1 भी V है। ओके, चेक करो बेटा, देखो तो सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी हैं, V से V कैंसिल हो गया, इट कम्स आउट टू बी कितना आ गया बेटा? 3 3 900 केल्विन आ गया। T2 इज 900 केल्विन। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना हो, और इफ एनीवन आस्क दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में गिवन था, है ना, सपोज आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन आपको टेम्परेचर देना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है, देन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो 273 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप इसमें से। ओके बेटा, तो कितना बच जाएगा? आई थिंक इट विल बी 627 बच जाएगा। ओके बेटा, आप कैलकुलेट करके देखें इसको। देखो 10 - 3 7 आ गया यहाँ पर, 9 - 7 2 हो गया, एंड देन बेटा 8 - 2 6, यस 627 केल्विन। ओके, सो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। So this is all about today's lecture beta. Thanks a lot.